ये 6 से 8 के सभी विषय के लिए होगा। अब 6 से 8 वाले में क्या था, पेपर जो है 3 पार्ट में आएगा, एक पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये सब्जेक्ट जो आप लेंगे वो वाला होगा, ये वाला जीएस जीके रीजनिंग मैथ वाला रहेगा, और ये वाला लैंग्वेज का रहेगा जिसमें आपने लिया होगा इंग्लिश के साथ में या तो हिंदी या तो इंग्लिश या तो जो भी उर्दू और बांग्ला, इन तीनों में से। इस टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के, और मिलेगा कितना टाइम, 150 मिनट। इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए दबा के करना है, सारे क्वेश्चन करने ही हैं। आपका अभी आपके पास टाइम कितना, 19 दिन है। 19 दिन में आप ये पहला पेपर मिनिमम तैयार करिए और 2 और 3 को जबरदस्त तैयार करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता RTE 3 होने वाली थी, वो उसकी डेट आ गई है। पहले ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हुआ है। अब वो एग्ज़ाम की डेट आ गई है, यानी 19/7/2024, 20/7/2024 और 21/7/2024। 3 दिन प्रतियोगिता है, जो कि एक पाली में होगी, और 22/7/2024 को 2 पाली में होगी। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 19, 20, 21 आपको बता दिया, पाली एक ही पाली में होगी, जो कि 12 से 2:30 बजे तक होगा, 2.5 घंटे का पेपर रहता है। उसके बाद में 22/7/2024 को 2 पाली में पेपर होगा, जो कि 9:30 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 5 बजे तक। एक बार पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, फिर आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और जो प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 के लिए हैं, उनका पेपर 2 भाग में होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा और 150 मार्क का पेपर रहेगा, ठीक है। उसमें एक पेपर में 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट होंगे, पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट 2 में 120 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 अंक के रहेंगे। भाग 1 जो होगा भाषा का होगा, उसमें इंग्लिश के साथ में या तो हिंदी ले लो या उर्दू ले लो या बांग्ला ले लो, जो आपने चूज किया होगा। तो अंग्रेजी के साथ में हिंदी, उर्दू या बांग्ला, ये इसके क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में 2 रहेगा सामान्य ज्ञान का, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के। उसमें प्राथमिक गणित रहेगी, मानसिक क्षमता रहेगी यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी जीएस, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। तो ये जनरल यानी जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये तीनों को मिला करके 120 क्वेश्चन रहेंगे, और वो टोटल मिला के आपको 150 नंबर होंगे। तो ये प्राथमिक विद्यालय के 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए हो जाएगा। इसमें केवल 2 पार्ट में रहेगा पेपर, केवल 2 पार्ट में रहेगा। 2.5 घंटे का रहेगा, 150 मार्क का रहेगा। पहला भाग जो होगा भाषा का होगा, जिसमें हिंदी के साथ में इंग्लिश या इंग्लिश के साथ में हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इनमें से जो आपने चूज किया है। दूसरा होगा जीएस, मैथ और रीजनिंग वाला, जो कि 120 नंबर का होगा, टोटल 150 नंबर का होगा। अब क्लियर हो गया आपका। अब शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 6 से 8 वालों के लिए देखते हैं कैसे रहेगा। ये पेपर भी 2.5 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब 3 भाग में रहेगा, भाग 1, 2 और 3। समझते हैं तीनों भाग को। पहला भाग 30 नंबर का होगा, जैसे पहले वाले में था। दूसरा भाग 40 नंबर का रहेगा और तीसरा भाग 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। पहला भाग होगा वही भाषा का, जिनमें आपका इंग्लिश के साथ में हिंदी ले लो, उर्दू ले लो या बांग्ला, जो आपने पेपर भरते समय डाला होगा, वही जो फॉर्म भरते समय डाला होगा। दूसरा भाग सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें वही जो पहले वाले में था, वही सेम सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये मिलाकर के आपका 40 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपके विषय हो जाएंगे। आपको एक विषय लेना होगा, जिनमें गणित एवं विज्ञान हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, हिंदी हो सकता है, उर्दू हो सकता है, संस्कृत और अंग्रेजी, जो भी आप लें। तो इस तरीके से आपका अब हो गया, ये 3 पार्ट में पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं शिक्षा विभाग में 9 से 10 तक के टीचर के लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के 6 से 10 तक के टीचर के लिए जो रहेगा पेपर पैटर्न वो ये ऐसे रहेगा। 150 नंबर का फिर से क्वेश्चन रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसका मतलब हुआ कि 150 मिनट आपको सवाल करने के लिए मिलेंगे। 3 भागों में रहेगा, और 3 भागों में फिर से भाग 1 भाषा वाला ही रहेगा, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 जिसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, और भाग 3 जिसके 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये वाला सब्जेक्ट का रहेगा, जो सब्जेक्ट आपने भरा है पेपर के लिए। ये वाला होगा जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये सब। और इसमें बहुत क्लियर इन्होंने बता दिया है कि इसमें क्या क्या रहेगा। प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ठीक है। इतना ही पार्ट रहेगा। और पहले वाले में हो गया
इंग्लिश प्लस आपका क्या क्या था, इंग्लिश के बाद में हिंदी या उर्दू या बांग्ला जो आपने ली। इस तरीके से फिर से 120 क्वेश्चन का पेपर 120 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे, और सॉरी 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मिनट का रहेगा और 150 मार्क्स का रहेगा। ये हो गया। अब शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के 11 से 12 टीचर के लिए क्या होगा, फिर से वही सेम चीज रहेगा। आप 3 भागों में ये पेपर फिर से डिवाइडेड है, और इसमें वही पहला भाग लैंग्वेज का होगा जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश वाला पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट रहेगा किसका, सामान्य अध्ययन का, बता दिया था। और तीसरा पार्ट रहेगा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला सारे सब्जेक्ट का रहेगा। गणित ये सारा कुछ रहेगा। इसके 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से फिर से आपका 150 क्वेश्चन, 150 मिनट और 150 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि जो पार्ट 1 सब में था, जो पार्ट 1 था, ये केवल क्वालिफाइंग है। तो आपको इसमें केवल 30% मार्क्स लाना है, इसका मेरिट में जुड़ेगा नहीं। जो आपका भाग 2 है और भाग 3 है यही जुड़ेगा, और जो 1 से 5 वाले हैं बेचारे, उनके लिए केवल भाग 2 पे मेरिट बनेगी। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप जो लैंग्वेज का पेपर है उस पर कम मेहनत करेंगे तो भी चल जाएगा। आपका मेजर फोकस होना चाहिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट है तो उसमें। ठीक है, इतने में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सारे क्वेश्चन को मार्क करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन मार्क करने हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसमें कोई इंटरव्यू है नहीं, तो आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार आपका बस नंबर आ जाना चाहिए। तो जो लोग अभी भी एग्जाम को, तो अब देख लेते हैं कि इस एग्जाम में क्या कैसे रहेगा। देखो हो क्या रहा है, अभी जो पहले दिन होगा ये वाला पेपर 19 तारीख को, ये 6 से 8 के सभी विषय के लिए होगा। अब 6 से 8 वाले में क्या था, पेपर जो है 3 पार्ट में आएगा, एक पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे। ये सब्जेक्ट जो आप लेंगे वो वाला होगा, ये वाला जीएस, जीके, रीजनिंग, मैथ वाला रहेगा, और ये वाला लैंग्वेज का रहेगा जिसमें आपने लिया होगा इंग्लिश के साथ में या तो हिंदी या तो इंग्लिश या तो जो भी उर्दू और बांग्ला, इन तीनों में से। इस टोटल मिला करके 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के, और मिलेगा कितना टाइम, 150 मिनट। इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए दबा के करना है, सारे क्वेश्चन करने ही हैं। आपका अभी आपके पास टाइम कितना, 19 दिन है। 19 दिन में आप ये पहला पेपर मिनिमम तैयार करिए और 2 और 3 को जबरदस्त तैयार करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरिट इसी पे बननी है। अब आ जाते हैं जो आपका 20 तारीख को होगा। 20 तारीख को कौन से लोगों के लिए है, 1 से 5 के लिए। अब 1 से 5 वालों के लिए पेपर 1, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ही पार्ट में पेपर आएगा। पहला पार्ट होगा लैंग्वेज वाला, जो केवल क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें 30% सही होना चाहिए। तो इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें आपके केवल 9 क्वेश्चन सही हो जाए, बस काम हो जाएगा। केवल 9, 30 में से केवल 9। उसके बाद में आपका होगा सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के आपके पास रहेंगे 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, मैथ आएगी, रीजनिंग साथ में, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये वाली चीजें सामान्य अध्ययन वाला आएगा, साइंस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 तारीख का पेपर। जो लोग, अब ये डिपेंड करेगा आपके कितने पेपर हैं, कैसा फॉर्म भरा। जैसे फॉर्म कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लगभग सभी देंगे, सभी पेपर देंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ ही पार्ट भरे होंगे इसमें से। चलो 21 का देख लेते हैं। 21 के केस में फिर से 9 से 10 के लिए और 6 से 10 के लिए शिक्षा विभाग वाला और अनुसूचित जात जनजात, 2 तरीके के कॉलेज हैं, 2 तरीकों में अलग अलग तरीके का एग्जाम हो रहा है। इसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट में होगा, और 30, 40 और 80 का वो रहेगा। यानी केवल अगर आप 1 से 5 वाले को छोड़ दिया जाए, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे, तो बाकी सब में 3 पार्ट में पेपर रहेगा। और पहला होगा लैंग्वेज का पेपर, दूसरा होगा आपका जनरल जीएस, जीके और मैथ, रीजनिंग वाला, और तीसरा होगा आपका मेन सब्जेक्ट वाला। यही पूरा पैटर्न सब में फॉलो होगा। जो 22 तारीख को है वो 2 पाली में है, 21 तारीख को 1 पाली में है, 20 को 1 में है, 19 को 1 में। आपको क्लियर हो गया? कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके जाइए। बहुत वैकेंसी है, 86,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाने की संभावना नहीं है। हमें लगता है ज़्यादातर लोग इसको पास कर जाएंगे, जो लोग फॉर्म भरे होंगे, जो थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे। अभी भी आपके पास 19-20 दिन है, अच्छे से लग के कर लीजिए, आपका होना पक्का ही है। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।